रिया सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी है। उसका भाव तत्काल जल्दबाजी का मुखौटा है। ड्राइवर, ड्राइवर, बैग को कार में रखो और कार को जल्दी से निकालो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रिया की आवाज गूंजती है, तत्परता के लिए एक हताश गुहार। उसकी पुकार का कोई जवाब न मिलने पर सन्नाटा छा जाता है। रिया दर्पण में अपनी छवि देखती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी अधीरता झलकती है। रिया के शब्द कमरे में गूंजते ही निराशा बढ़ती है। यह ड्राइवर कहाँ मर गया है? अनिल भी सुबह से लापता है। जब काम करने का समय होता है तो कोई नहीं मिलता। ये सब कहाँ गायब हो जाते हैं? रिया अचानक मुड़ती है। उसकी हैरानी साफ झलकती है क्योंकि उसे अपेक्षित ड्राइवर की जगह अनिल मिलता है। रिया की आंखें गुस्से से जल रही हैं क्योंकि वह अनिल का सामना करती है। अनिल घबराते हुए बताता है, रिया, मैं कल रमणी भाई ज्वेलर्स गया था, लेकिन तुम्हारा सेट तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, शायद 1 या 2 दिन और। तनाव एक खेदपूर्ण आवाज से कट जाता है। माफ कीजिए मैडम, मुझे थोड़ी देर हो गई। रिया कमरे में प्रवेश करती है। उसकी परेशानी स्पष्ट है। अनिल ड्राइवर के साथ खड़ा है। अनिल कहता है, माफ कीजिए मैडम, मुझे थोड़ी देर हो गई है। रिया अपना गुस्सा निकालती है। उसकी आवाज गुस्से से तेज है। तुम लोगों से कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं हो पाता? तुम लोग बस दिन भर समय बर्बाद करते हो। तुम्हारे लिए कोई भी काम ठीक से पूरा करना असंभव है। तुम सब बस बहाने बनाते हो। सब एक जैसे हैं, आलसी। रिया की निगाहें अनिल को बेधती हैं, जिसके जवाब में वह अपनी आंखें फेर लेता है। ड्राइवर अपना सिर झुकाता है, बुदबुदाता है, माफ कीजिए मैडम, ऐसा दोबारा नहीं होगा। रिया अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है क्योंकि अनिल मदद की पेशकश करता है। अनिल धीरे से बोलता है, मुझे यह लेने दो। रिया अनिल को अनदेखा करती है और बैग ड्राइवर को देते हुए कहती है, ये लो। रिया चली जाती है। अनिल को पीछे छोड़ जाती है। अनिल उसे जाते हुए देखता है। उसकी विदाई का एक मौन गवाह। अनिल असहाय महसूस करता है क्योंकि वह अकेला रह जाता है।